हमारे सेठ साहब सूरजवंशी सेठ साहब की बरसी और इस बरसी के उपलक्ष्य में इस सत्संग में आने का मुझे मौका मिला। ये बड़ी भारी कृपा गुरु महाराज की मुझ पर हुई है, क्योंकि सेठ साहब की महिमा हमारे महाराष्ट्र में तो क्या संपूर्ण भारत में बड़े आदर से उनका नाम लिया जाता है। और ये जो अभी वाणी जी है, इनका अर्थ ही उन्होंने बनाया है। जैसे हमारे हिवरा धाम के सेठ साहब, उन्होंने मराठी में बनाया, सेठ साहब ने पूरी वाणी हिंदी में बनाई, जो बहुत सटीक अर्थ है। तो आइए गुरु महाराज के एक छोटे से हरजस पर हम यहाँ ज्ञान चर्चा करेंगे। कबीरा बेरी सबल है, एक जीव रिपु पांच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। कबीरा बैरी सबल है, बलवान है हमारे बैरी। एक जीव रिपु पांच, इस जीव के 5 प्रकार के बैरी हैं। एक पे 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अपने अपने स्वाद का बहुत नचावे नाच। ये 5 विषय की 5 इंद्रियां हैं। शब्द सुख की इंद्रिया है कान, स्पर्श सुख की इंद्रिया है त्वचा, रूप की है आँख, रस की है रसना और गंध की है नाक। ये जीव इन विषयों के सुख में फंसकर अपने आप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। हमें हमारा ही विस्मरण हुआ है। तो जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, बंधन से मुक्त नहीं होंगे। जैसे ये 5 विषय के बंधन में ये जीव बंधा है, वो बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। जाय न सके छूट कर, जे न छुड़ावे पीव। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, सदगुरु की कृपा नहीं होगी, बंधन से मुक्त होना नामुमकिन है। हमारे गुरु महाराज ने ये जीव अपने जीवपना को कैसे मिटाया जा सकता है, ये सारी वाणी उसके बारे में ये ज्ञान दिया है। मूरत मूरत सब कोई गावे, करनी सबे पिछाने रे। बिन मूरत बिन करनी गावे, आप कोई बिरला जाने रे। यहाँ हम सब बिरले ही है,
मूर्ति पूजा तो सभी जानते हैं, करनी कर्मकांड तो सभी जानते हैं, मगर बिना मूर्ति पूजा किए और बिना कोई करनी किए उस परम पद में कैसे जाया जाता है, कैसे काल को जीता जाता है, यह हमें गुरु महाराज ने बताया है। जैसे बाहर परमात्मा है, जैसे बाहर पांच तत्व है, जैसे बाहर काल है, वैसे ये सब भीतर है। हमें बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर में जो बाहर है वो सब भीतर है। जल तत्व लोई पवनाद सासो धरहाड़ मीना गहे तेज बासो आकाश तत्व देह मद पोलम। ये पांच तत्व भीतर के हैं, भीतर के पांच तत्व से बाहर निकलना है। और ये तभी संभव होगा जब सदगुरु के शरण में ये जीव जाएगा, सदगुरु की कृपा होगी। जल तत्व लोही, यानी हमारे अंदर जो खून है वो जल तत्व है। पवनाद सांसों, ये जो श्वास हम ले रहे हैं ये वायु तत्व है। धर हाड़, अस्थिया है पृथ्वी तत्व। धरहाड़ नेणो गहे तेज बासो, आँख है हमारा अग्नि तत्व की। अब शरीर के अंदर जो पोल है, जो स्पेस है, वो है आकाश तत्व, और वो स्पेस है सुक्मणा। सुक्मणा को ही बंकनाल कहते हैं, सुक्मणा, सुषमना, ये संस्कृत शब्द है। तो जब ये जीव सदगुरु के शरण में जाके भजन सिमरन करने लगेगा और उसके घट में सत्संग नियंत्रण की जागृति होगी, तब ये उस मन रूपी काल को जीते जी जीत लेता है। जैसे बाहर परमात्मा है वैसे वो भीतर आत्मा है। गुरु महाराज ने कई प्रमाण दिया है। वेदी ग्रंथ में कहा है, इसो अद्भुत लखायो मोय मही मैं राम दुजो नहीं को। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुखराम कहे कोई और नहीं ध्यान। यानी जो हमारे भीतर में जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है, और भीतर में जो मन है वही काल है। अब इस काल को जब ये जीव जीत लेता है, वो भाव महाराज ने इस भजन के द्वारा बताया है कि अभी तक जो डरा डरा सा था, पूरी तरह से मन के अंडर में था, एकाएक मन के सामने जाके खड़ा रहता है। बाजीगर का नाना नाच नचाए के राके अपने साथ। मन की स्थिति, जीव की स्थिति है, मन ने कैसी करी थी तो बाजीगर के बंदर के जैसे। बाजीगर का बांध रहा यूं ज्यों मन के हाथ ये जीव बंधा हुआ था, और वो नाना तरह के नाच नचाए के अपने काबू में रखता था। मगर ये गुरु महाराज की कृपा से आज ये कैसी स्थिति हो गई
मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी कर आनू, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। अबे किस भाव से ये ज्ञान दिया गया है, भाव भी देखना जरूरी है। महाराज ने वाणी कई तरह से अलग अलग भाव से ये ज्ञान दिया है। ये जीवात्मा कह रही है, जीवात्मा कह रही है मन को कि हे मन, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या ताकत है, तुमने क्या क्या मेरे साथ खेल किया, अब मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं मानता, अब तुम तुम्हारा देखो, अब मुझे कोई तुमसे डरने का कोई कारण नहीं। मन रे मैं तो कछु न जानू, क्यों क्या हुआ कि सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान बताया, जब उल्टी कर तानू, उल्टी कर तानू का मतलब क्या, उलट कर तान के खड़ा रहना। जो कमजोर थी, जो पूरी तरह से मन के काबू में थी, वो जीवात्मा अब उसके सामने सीना तान के खड़ी रह के उसको चैलेंज कर रही। मन रे मैं तो कछु न जानू, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी कर तानू, मुख सु बोल कहे कछु नाही, शांत सराया जावे राम, मुख सु बोल कहे कछु नाही, शांत सराया जावे, गीता वेद भागवत सायद, गीता वेद भागवत सायद, साध सीधा सब गावे, ओ मन रे मैं तो कछु न जानू, मुख सु बोल कहे कछु नाही, उस पद का वर्णन, उस सुख का वर्णन, उस आनंद का वर्णन मुख से कहने में नहीं आता। मुख सु बोल कहे कछु नाही, संत सराया जावे। बार बार संतों की महिमा की जाती है, क्योंकि संतों की कृपा से ही उस पद तक हम पहुंच सकते हैं। तो उस पद की सभी संतों ने महिमा की है। यहाँ तक गीता जी है, वेद है, भागवत है, ये पुराण, इन ग्रंथों में भी उसी पद का महिमा की है। महिमा कही ईसो पद होई, पण मिलने की विद कहीं न कोई। महिमा तो जरूर की है, मगर वहां उस पद तक पहुंचने की, उस पद का भेद नहीं बताया है। गीता वेद भागवत शायद, साध सीधा सब गावे, सभी साधु सभी सिद्ध महात्मा उस परम पद की महिमा करते हैं। उलटा हो या चढ़ो कहो पाई, मन पवना सुन्यारा राम, उलटा
होय चढ़ो कहो काई, क्या चढ़ता है, कौन उलटता है? तो यही तो है वो सदगुरु कृपा से जो भीतर घट में जागरूक होता है। प्रेम से जब हम राम राम सांसों सांस में रटन करते हैं, प्रेम जगे हर नाव प्रकाश से, एक दिवस भर ढील न पास। यही सत्सबद निहंचर, यही कुदरत कला। जब वो कंठ स्थान पर जागरूक होता है तो वो एक एक स्थान आगे बढ़ते बढ़ते बंकनाल को खोलता है और वही पीछम के रास्ते से उलटता है। दरिया साहब फरमाते हैं कि नाभि कमल से उतरा, बंकनाल तल आए, खिड़की खोली नाद की, मिला ब्रह्म सूर्य। ये बंकनाल का तल रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला छोर, वहीं से वो रास्ता खुलता है जिसको महाराज ने शेषनाग कहा है। 5 पाटली का शेष कमल है। गुरु महाराज ने भी घट प्रजा के अंग में इसी ज्ञान को अपने वचनों के द्वारा समझाया है कि पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। इस सत्सबद को मच्छ कहा है, ऊपर से आया पहाड़ से, कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा, ऐसे नीचे आया पाताल में। ये कमर का निचले का भाग पूरा ये पाताल है, सप्त पाताल है। ताई के मुख में चीज भारी, कौन सी भारी चीज उसके मुख में है? वो नियंत्रण किसको ले जा रहा है? वो हमारे प्राण को ले जा रहा है, हमारी चेतना को ले जा रहा है। केवल श्रुति को ही नहीं ले जाना है। श्रुति तो यह एहसास दिलाती है कि कहाँ वो शब्द है, कहाँ हमारा ध्यान है। वास्तव में 9 द्वार से निकलने वाला जो प्राण है उसी को बाहर निकालना है। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताही के मुख में चीज भारी, कंवड़ खट से सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। ये नीचे समंद है, 7 पाताल है, इसके बीच में वो सुकमणा का रास्ता, बंकनाल का रास्ता खुलता है। कंवड़ खट से सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी, माचली मच्छ रतन को ले चलो। अब यहाँ 3 बातें आई। मच्छ तो हम जानते हैं सत्सबद है, माछली है हमारी सुरती, और रतन है हमारा प्राण, हमारी चेतना, हमारी आत्मा। माचली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा, बूगलो 5 राह में थुक रहो। यही जो 5 रिपु है, जो 5 विषय है, ये रोकने का प्रयास करते हैं। बूगलो 5 राह में थुक रहो, माछली ऊपरे डाव मारे। इस सुरती को वापस भटकाना चाहते हैं, मन के साथ लगाना चाहते हैं। ये मन का सारा खेल है और मन इस विषयों के द्वारा सुरती को वहां से हटाने की कोशिश करता है। हटती नहीं वो बात अलग। बूगलो 5 राह में चुग रहो, माछली ऊपरे डाव मारे, दास सुखराम कहे आदगर पूछगी, ताई के मीन को कौन मारे। कौन मार सकता है उस सुरती को? कौन वहां से हटा सकता है? ये पहली स्थिति नहीं थी ऐसी। सूरत फंसी संसार में,
ताके पड़ गयो दूर, सुरती बांध स्थिर करो आटो पोहरो जो। तो इस प्रकार तभी मन को चैलेंज किया जाता है जब वो निष्प्रभ हो जाए। त्रिकुटी में जाके जब ध्यान हमारा लगता है तो वहाँ धीरे धीरे हमारे विचार लगभग ना के बराबर होते हैं। तो महाराज कहते हैं उल्टा होए चढ़ो कहो काई, मन पवनासु न्यारा। ये मन पवनासु न्यारा सत्शब्द ही है, बाकी तो सब मन और पवन के भीतर ही आते हैं। महाराज ने कहा एक भजन में, अवगत न्यारो अवगत न्यारो अवगत न्यारो अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप सबद आगट में, माया रूप शब्द आगट में, ताकू बहुत बखाने रे लो। और बाकी सारे शब्द माया ब्रह्म के है, और ये अवगत परमात्मा को लगना है तो उसके लिए शब्द नैंचर के बिना जगह संभव नहीं है। और यही तो बड़ी विशेषता है हमारे वाणी में। नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया हुई, यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी तापद लक्यो नको। नाद अनाद की बात कहेगा, जिंग सोहम तक की ज्ञान देगा, सत्सबद का ज्ञान नहीं करेगा, सत्सत के बारे में नहीं बताएगा, तो महाराज कहते हैं नहीं पहुंच सकता, उस पद तक नहीं पहुंच सकता। उस पद तक ले जाने वाला है निरंतर